Hello, brother. देखो, सिंपली अज्यूम करो कि तुम्हें अपने आप को डिस्ट्रॉय करना है, तुम्हें अपने आप को सिंपली खत्म करना है, तुम्हें अपने आप को जान से मारना है। तो बस ये एक चीज को परफॉर्म करो। तुम अपने आप को जान से मार भी सकते हो, तुम अपने आप को डिस्ट्रॉय भी करके रख सकते हो, तुम अपने आप को डिप्रेस्ड इंसान भी बना सकते हो, बस ये एक चीज को परफॉर्म करके। और वो हो जाता है लोनलीनेस, अपने आप को अकेला रख करके। अगर तुम आज से अकेला रहना स्टार्ट कर देते हो, तुम अपने आप को डिस्ट्रॉय भी करके रख सकते हो, तुम अपने आप को मार भी सकते हो। देखो, इस दुनिया पे जितने भी इंसान आते हैं तो वो अकेले आते हैं, और जितने भी इंसान जाते हैं तो वो अकेले जाते हैं। बट इस दुनिया पे रहने के लिए तुम्हें एक साथी चाहिए होता है, तुम्हें एक पार्टनर चाहिए होता है, तुम्हें एक फैमिली चाहिए होता है। अगर तुम्हारे पास फैमिली नहीं है, अगर तुम्हारे पास पार्टनर नहीं है, तुम बहुत अकेले रहते हो, तो तुम अपने आप को डिस्ट्रॉय भी करके रख सकते हो, तुम पागल भी हो सकते हो, तुम्हारा दिमाग भ्रष्ट भी हो सकता है, तुम अपने आप को मार भी सकते हो। तो लोनलीनेस, अकेलापन इस दुनिया का सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है। जापान जैसा बड़ा देश लोनलीनेस जैसा चीजों पे जूझ रहा है, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ये लोनलीनेस, अकेलापन। तो तुम अपने इस लोनलीनेस को कैसे ओवरकम कर सकते हो, अपने इस अकेलेपन को कैसे ओवरकम कर सकते हो? सबसे पहला स्टेप हो जाता है तुम्हें अपने इस कमरे से बाहर निकलना है, तुम्हें अपने इस 4 दीवारें वाले कमरों से बाहर निकलना है। सबसे पहला स्टेप यही हो जाता है, तुम्हें अपने कमरे से बाहर निकल करके अपने लोगों से बात करना है, अपने फैमिली से बात करना है, अपने पेरेंट्स से बात करना है। देखो, इस दुनिया पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने फैमिली से ही बात नहीं करते, अपने पेरेंट्स से ही बात नहीं करते हैं। जैसे कि मैं भी पहले अपने पेरेंट्स से बात नहीं करता था, अपने फैमिली से बिल्कुल भी बात नहीं करता था, जिस वजह से मैं दिन भर डिप्रेस्ड रहता था, मुझे बहुत एंग्जाइटी महसूस होता था, मेरा दिमाग एकदम भ्रष्ट रहता था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। और जब मैं अपने फैमिली से बात करना स्टार्ट कर दिया, जब मैं अपने लोगों से बात करना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे बिल्कुल भी लोनलीनेस फील नहीं होता था, मैं बहुत हैप्पी रहने लग गया। देखो, मुझे तो वो चीज बहुत पसंद आता है जो हमारे पुराने जमाने वाले जो लोग हैं वो चीज करते थे। वो क्या करते थे, वो दिन भर बहुत थक हार करके, बहुत काम करके वो आते थे, और शाम में आकर के वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे, अपने फैमिली के साथ बैठ करके गप्पे लड़ाते थे, बात करते थे, अपने फीलिंग्स को बताते थे। वो चीज मुझे बहुत पसंद आता है, और ये खास करके हमारे इंडियन कल्चर में बहुत होता है। हमारे फैमिली सब बैठ करके बात करते हैं, अपने चीजों को बताते हैं, अपने चीजों को कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, हम सभी लोगों को ये चीज करना चाहिए, और ये सब चीजें जो है हमें एंगेज करना चाहिए। हमारे मॉडल जनरेशन पे ये चीज बिल्कुल भी नहीं होता है, सब फैमिली के साथ बैठना, फैमिली के साथ बैठ करके बात करना। बट ये हमारा इंडियन कल्चर है, ये हमारा इंडियन कल्चर है कि हम सभी लोग बैठ के बात करते हैं, और ये चीज तुम्हारा डिप्रेशन, तुम्हारा जो स्ट्रेस है, वो सभी चीजों को कम करता है, और ये दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। कोई भी अपने फैमिली से बात नहीं करता है, बैठ करके अपने फैमिली से कम्युनिकेट नहीं करता है। शाम को बैठ करके वो जो पुराने समय पे जो लोग थे, शाम को बैठ करके बात करते थे, वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अभी ये सब चीज एकदम खत्म हो गया है। कोई भी अपने फैमिली से बात नहीं करता है, कोई भी अपने पेरेंट्स से बात नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता। अपने भाई बहन अपने घर पे रहते हैं मगर बात नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें अभी वेस्टर्न और मॉडल समय पे एकदम विलुप्त हो जा रहा है, एकदम खत्म हो जा रहा है। तो ये सब चीजों को हमें एंगेज करना चाहिए, हमें अपने फैमिली से बात करना चाहिए। और तुम जा करके अपने पेरेंट्स को बोलो, बताओ कि मुझे अपने आप लोगों से बात करना है, मुझे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो मेरे साथ। तुम बोलो अपने पेरेंट्स को कि शाम को थोड़ा सा टाइम निकालो, 1 घंटा निकालो, 2 घंटा निकालो, और 2 घंटा निकाल करके मेरे साथ बैठो, मेरे साथ बैठ करके बात करो, कम्युनिकेट करो, मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, वो सब मुझे पूछो। तो ये सब चीजें करके तुम्हारा जो स्ट्रेस है, तुम्हारा जो डिप्रेशन है, वो एकदम कम हो जाता है। तुम्हारे दिमाग में जो स्ट्रेस रहता है, तुम्हारे दिमाग में जो डिप्रेशन रहता है, वो एकदम कम रहता है। तुम्हें एकदम रिलीफ फील होता है, तुम्हें लगता है कि कोई इंसान तो है जिसके लिए मैं जी रहा हूँ, जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो आज से ये सब चीजों को परफॉर्म करने लग जाओ, अपने फैमिली से बात करने लग जाओ, अपने पेरेंट्स से बात करने लग जाओ, तुम्हारे घर पे जितने भी लोग हैं सभी लोगों से बात करने लग जाओ। अपने पेरेंट्स को बोलो कि शाम को 1 घंटा निकाले, 1 घंटा निकाल करके मुझसे बात करें। सबसे पहला स्टेप हो जाता है अपने कमरे से बाहर निकल करके अपने पेरेंट्स से बात करना, अपने लोगों से बात करना, अपने रिश्तेदारों से बात करना, जो भी तुम्हारे घर पे आते हैं सभी लोगों से बात करना। तुम्हें अपने इस 4 दीवारों वाले कमरों से बाहर निकलना है। दूसरा स्टेप हो जाता है, अब तुम अपने कमरे से तो बाहर निकल गए हो, अपने कमरे से बाहर निकल करके अपने पेरेंट्स से तो बात कर लिए हो, अब तुम्हें अपने घर से भी बाहर निकलना पड़ेगा। तुम्हें अपने घर से बाहर निकल करके अपने जितने भी बाहर जो तुम्हारे पड़ोसी में रहते हैं उन सभी लोगों से बात करना पड़ेगा। तुम्हारे बगल में जो दुकान है वो दुकान में जा करके उस दुकान वाले भैया से बात करना पड़ेगा। अपने घर से बाहर निकल करके लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, लोगों से कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। पुराने समय पे
मेरे पापा जो थे वो सभी लोगों को जानते थे, हमारे जो आस पड़ोस जितने भी लोग रहते हैं सभी लोगों को मेरे पापा जानते थे। बट मैं अभी किसी को भी नहीं जानता हूँ, किसी को भी नहीं जान पाता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी बाहर निकला ही नहीं, बाहर निकल करके किसी से कम्युनिकेट किया ही नहीं, कभी भी किसी से बात किया ही नहीं। तो जाओ और जा करके निकल करके बाहर से, कमरे से बाहर निकलो, कमरे से बाहर निकल करके अपने घर से बाहर निकल करके लोगों से बात करो। और तुम ये चीज को परफॉर्म कर सकते हो जो मैं करता हूँ। मैं जितने भी मेरे घर में जितने भी लोग रहते हैं सभी लोगों का काम करने लग जाता हूँ। मैं, मेरी दादी बोलती है कि जा करके बैंक जा करके थोड़ा सा ये चीज को करके आ जाओ, पैसा को भर के आ जाओ, तो मैं जाता हूँ और बैंक में जाके पैसा भर के आ जाता हूँ। मेरी मम्मी बोलती है जा करके राशन लेके आओ, तो मैं जाता हूँ और राशन को लेके आ जाता हूँ। और राशन को लेके आता हूँ तो वहां पर जो भैया रहते हैं मैं उनसे मजाक करता हूँ, मजाक वे पे बात करता हूँ, उसे कम्युनिकेट करने का कोशिश करता हूँ। तो ये चीज तुम्हारा जो लोनलीनेस है बहुत कम कर देता है। तुम्हें लगता है कि जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे हैं, उनसे बात करना बहुत अच्छा होता है, तो तुम्हारा जो दिल में जो एकदम बोझ रहता है वो एकदम कम हो जाता है, तुम्हें एकदम रिलीफ फील होता है, तुम्हें बहुत हैप्पी फील होता है। अब आ जाता है तीसरा चीज, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। अब तुम बोलोगे कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करके मैं अपने लोनलीनेस को कैसे ओवरकम कर सकता हूँ, अपने अकेलेपन को कैसे कम कर सकता हूँ। देखो, तुम अपने अगर अकेलेपन को कम करना चाहते हो ना, तो तुम पहले अपने लोगों से बात करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर तुम बात करोगे तभी तुम अपने अकेलेपन को कम कर सकते हो। और बात करने समय अगर तुम्हारा बीच में इमोशन आ जाता है तो तुम कभी भी अपने लोगों से बात नहीं कर पाओगे, किसी भी इंसान से बात नहीं कर पाओगे। जैसे कि अगर मैं तुमसे अभी कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो बीच में अगर मेरे इमोशंस आ जाए, अगर मुझे डर लगने लग जाए, अगर मैं बहुत ओवर थिंकिंग करने लग जाऊं, मुझे एंग्जाइटी महसूस हो, तो मैं कभी भी तुमसे कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा, तुमसे कभी भी बात नहीं कर पाऊंगा। तो इमोशन सबसे बड़ा ट्रिगर होता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है जो तुम्हें कंट्रोल करना है। अगर तुम इन चीजों को कंट्रोल कर लेते हो, तुम किसी भी इंसान से बात कर सकते हो और बात करके तुम्हारा लोनलीनेस आराम से कम हो सकता है, तुम अपने लोनलीनेस को आराम से कम कर सकते हो। और इमोशंस में अगर तुम अपने कंट्रोल कर लोगे तो तुम बस कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, तुम्हारा कम्युनिकेशंस पे ये सिर्फ हेल्प नहीं करेगा, तुम्हारे लाइफ में हर एक स्टेज में हेल्प करेगा अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो। और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए मैं एक सिंपल सा चीज बताना चाहता हूं, तुम्हें एक सिंपल स्टेप बताना चाहता हूं अगर तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है तो, और वो है मेडिटेशन को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दो। अगर तुम अपने मेडिटेशन को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हो, तुम्हारा फियर कंट्रोल पे रहता है, तुम्हारा एंग्जाइटी कंट्रोल पे रहता है, तुम्हारा दिमाग हर समय शांत रहता है। और अगर तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा, अगर तुम अपने इमोशंस को आराम से कंट्रोल कर पाओगे तो तुम लोगों से बात कर पाओगे। अगर तुम लोगों से बात कर पाओगे तो तुम कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे, तुम आराम से लोगों से बात कर सकते हो, तुम आराम से लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो, कन्वर्सेशन को कर सकते हो। देखो, तुम अभी लोगों से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिए हो, लोगों से बात करना स्टार्ट कर दिए हो, बट ये चीज तुम कितना देर तक करोगे? तुम लोगों से दिन भर बात तो नहीं कर सकते हो ना, दिन भर तुम लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो ना। अगर तुम दिन भर लोगों से बात करते रहोगे, अपने फीलिंग्स को शेयर करते रहोगे, और तुम्हारा जो पर्सनल चीज है वो भी तुम बताने लग जाओगे, तो ये चीज बहुत बिगेस्ट प्रॉब्लम भी हो जाता है कि तुम दिन भर कैसे लोगों से बात करोगे। लोगों का भी काम होता है, उनको भी थोड़ा सा काम करना होता है, तो तुम लोगों से कभी भी दिन भर बात नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें इस चीज को ओवरकम करना है तो तुम अपने मोबाइल फोन से बात करना स्टार्ट कर दो। अगर तुम अपने मोबाइल फोन पे तुम्हारा कैमरा होता है, कैमरा ऑन करके तुम उनसे बात करने लग जाते हो, तुम्हारा जो फीलिंग्स है सभी चीजों को तुम बताने लग जाते हो, और तुम्हारा जो दिमाग है एकदम शांत रहता है, तुम्हें एकदम रिलीफ फील होता है। तो आज से तुम अपने मोबाइल फोन के कैमरे से बात करना स्टार्ट कर दो, बस उसको रिकॉर्डिंग बटन स्टार्ट कर दो और बात करना स्टार्ट कर दो। बस तुम्हें बात करना है, तुम्हें जितना भी तुम्हारा अंदर फीलिंग्स होता है सभी चीजों को बताओ, तुम्हें किस चीज से डर लगता है, तुम्हें किस चीज से घबराहट महसूस होता है, सभी चीजों को तुम इस मोबाइल फोन पे बता दो। अगर तुम इस चीज को करने लग जाते हो तो उसी दिन से देखना तुम्हारा जो जितना भी स्ट्रेस है, तुम्हारा जितना भी फीलिंग्स है, वो सभी चीज एकदम शांत रहेगा, तुम्हें एकदम शांत महसूस होगा। तो बस ये चीज को परफॉर्म करने लग जाओ, तुम्हारा लोनलीनेस आराम से कम हो सकता है, तुम अपने लोनलीनेस को आराम से कम कर सकते हो, तुम एकदम इंट्रोवर्ट से एक एक्सट्रोवर्ट आराम से बन सकते हो, एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन आराम से बन सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। लव यू ऑल, बी लाइक अ मैन, डोंट बी लाइक अ फकिंग बॉय। दैट्स ऑल फॉर टुडे मैन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट, थैंक